ये वीडियो और ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और उसको पूरा देखने वाले हैं, यकीन मानिए श्री नारायण ने आपको चुना है इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए। क्यों? चलिए पता करते हैं। सो नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप लोग अगर इस वीडियो तक या इस चैनल तक आए हो तो चुने हुए हो? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो वाइब्रेशन है इस वीडियो की, इस चैनल की, वो हर किसी के लिए नहीं है। जो इसको डिज़र्व करता है, जो उसको चाहता है, जिसको भगवान जी चाहते हैं कि उसको मिले, उसी तक ये वीडियो, उसी तक ये वाइब्रेशन पहुंचेगी। वरना कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उस तक ये चीज़ नहीं जा पाएगी। ठीक है? हमने इस वीडियो में कवर किया है कि नारायण भगवान आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं। स्वयं आप लोग उनके अंश हो, इसलिए वो वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड कब हुआ था? सुबह उठने के बाद में जो मेडिटेशन होता है, उसके तुरंत बाद में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाया था, जो कि कभी उस टाइम पे रिकॉर्ड होता ही नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से बहुत अर्जेंट मैसेजेस थे, इसलिए उन्होंने वो रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और साथ साथ में हेजी लव ऑफ माइंड का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है SKS ऑडियो रेल में, बट मैं आप लोगों के लिए उसको इंट्रो में भी अटैच कर रहा हूँ। तो अभी सुनिए हेजी लव ऑफ माइंड का ट्रेलर। दो आत्माएं, दो दुनिया और धुंधली सी यादें। नियति मुंबई की एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे अक्सर वॉयलेट स्काई, बैंगनी आसमान और एक ऐसे जीवन के सपने आते हैं जिसे उसने कभी जिया ही नहीं। खुद को सामान्य रखने के लिए वह कहानियां लिखती है, लेकिन उसका असली सुकून उसकी वीणा के तारों में बसता है। जब वह वीणा बजाती है तो स्वर केवल संगीत ही नहीं बल्कि दृश्य पैदा करते हैं। हर कंपन उसे सितारा लोक नामक एक प्राचीन साम्राज्य के करीब ले जाता है, जो एक ऐसी रानी की यादों को दोहराता है जिसे बनने के लिए नियति का जन्म हुआ था। विहान एक उभरता हुआ सितारा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, नेम, फेम, शौहरत, फैंस, सब कुछ और एक उज्जवल भविष्य भी। फिर भी जब भी वह अपनी आंखें बंद करता है, उसे एक ऐसी लड़की के लिए असहनीय दर्द महसूस होता है जिससे वो कभी मिला ही नहीं। एक ऐसी लड़की जो उसे उस नाम से पुकारती है जो उस दुनिया का ही नहीं है। जब नियति की वीणा की वह जादुई धुन विहान तक पहुंचती है तो युगों के बीच की दूरी घटने लगती है। जैसे ही भूला हुआ अतीत एक जटिल वर्तमान से टकराता है, उन्हें एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। क्या उनका ये प्यार नियति के लिए एक दिव्य मिलन है, या उस युद्ध की पहली गूंज जिसने कभी पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था? जानने के लिए सुनिए हेजी लव ऑफ माइंड, राइटर संस्कार इंदौरिया। Hazy love of mine. We met, we lost, we loved again. क्योंकि ये कहानी है ब्रह्मांडीय ऋण के बाहर की। ये कहानी फ्री विल और प्रीडेस्टाइन्ड फेट के बीच की धुंधली रेखा की पड़ताल करती है, जिसमें वीणा का उपयोग आयामों के बीच के रहस्यमय सेतु के रूप में किया गया है। इसका मुख्य विचार यह है कि हमारी आत्माएं ऐसा कर्म का बोझ यानी कि कार्मिक बैगेज लेकर के आती हैं जिसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, केवल वाइब्रेशन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। जहाँ दुनिया नियति और विहान को एक आधुनिक प्रेम कहानी में बंधे दो साधारण व्यक्ति के रूप में देखती है, वहीं ब्रह्मांड उन्हें एक दिव्य युद्ध यानी कि देवताओं के युद्ध की अंतिम गूंज के रूप में जानता है। वीणा यहाँ एक ईश्वरीय कुंजी का काम करती है। इसका संगीत ही एकमात्र भाषा है जो सितारा लोक की दबी हुई यादों को जगा सकती है। यह संगीत पात्रों को एक सुखद वर्तमान और एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक प्राचीन कर्तव्य के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर कर देता है। यह कहानी है
विहान और नियति की। ये धुंधली सी यादें किस जन्म का साया है, खोया हुआ रिश्ता जो रूह में समाया है। हर पल में तेरी मेरी धड़कन ढूंढती है, बिन कहे तुमसे क्यों ये रूह जुड़ती है। इस हज़े के पार दिल आवाजें देता है, तू मेरी जिंदगी है यही सच रहता है। सदियों की है ये अपनी प्रेम कहानी। आई होप आपको हेजी लव ऑफ माइन का ट्रेलर पसंद आया होगा। ये एक ऑडियो बुक है जिसमें 26 चैप्टर्स होने वाले हैं। ये बहुत जल्द जून में लॉन्च हो रही है। कहाँ पे लॉन्च होएगी, कैसे लॉन्च होएगी, वो बहुत जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके लिए SKS ऑडियो रैल्म को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आप लोगों के लिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं नारायण भगवान के मैसेजेस आप सब लोगों के लिए। हेलो कलेक्टिव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो सुना ही है, और अगर इंट्रो नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि इंट्रो इसलिए ही रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप उसको सुनो। तो आज हम इसमें देख रहे हैं कि नारायण भगवान की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम कार्ड शफल करेंगे वो ये वाला कार्ड हम लेंगे इससे, इस वाले डेक से। ठीक है, देख लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जरूर लिखिएगा। एक से दो कार्ड और लेते हैं जितने वो देना चाहते हैं, फिर आप आपको बताते हैं। ओके, गोपाल का कार्ड है बॉटम से। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहला कार्ड हमारा गंगा माँ का कार्ड आया था, इंद्रदेव का कार्ड आया था, बलराम और शिव जी का कार्ड भी आया था। एक के साथ में एक टेक्स्ट से और मैं मैसेजेस ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्ट एंड लिसन। ओके, देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जिस तक भी ये रीडिंग आ रही है, आप स्वयं नारायण भगवान के अंश, उनके बेटे या पुत्र या पुत्री हो। ठीक है, ये मैसेज बहुत क्लियर है, क्योंकि हर किसी तक ये वीडियो नहीं जाएगी, और ये जो चैनल है, ये जो वीडियोस हैं, हर किसी के लिए है भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप तक आ रही है तो आप खुद को बहुत लकी मानो, खुद को बहुत ब्लेस्ड मानो कि नारायण भगवान आज आपको ये रीडिंग दे रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग से ना जैसे वो दर्शन देते हैं। ठीक है, और मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि बस बोले जा रहा हूँ। जिस देखो जैसे आपने उनकी तपस्या करी, ठीक है, वो कुछ दर्शन देते हैं आपको, तो उस दर्शन के रूप में उन्होंने आपको ये रीडिंग दी है, आप ये समझिए। और ये सिर्फ कोई मिथ्या नहीं है या कोई झूठ नहीं है, ये सब आप खुद जान पाओगे, पहचान पाओगे। ठीक है, सो अभी आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी के शब्द, किसी की ऐसी चीजें आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही हैं, या फिर आपके सामने अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ निकल कर के आया है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्ज रहा है या कुछ चीज़ें रही हैं, तो वो चीज़ें आपकी समाप्त हो चुकी हैं, आपको वो बोला जा रहा है। ठीक है, जो भी कर्ज लेकर के आए थे, जो भी आप नेगेटिव चीज़ें आपकी बर्थ से रिलेटेड थी, वो सब चीज़ें अभी समाप्त हो चुकी हैं। ये बिल्कुल तय है, यहाँ पे आपने कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ करी है कि आप अपने उस कर्ज से बाहर निकल चुके हो। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो बहुत मतलब हर एक चीज़ को देखता है, बस मतलब इसको भी जान लो, उसको भी जान लो, दुनिया में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। आई नो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर वो अवेयरनेस आपको डर में तब्दील होती हुई दिखे तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि ओशो का भी कहना है, और ये जितना ज़्यादा आप मतलब चीज़ों से अनजान रहोगे, उतना ज़्यादा आप प्योर रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। जितना ज़्यादा आप जानने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप होशियार, एक होता है ना कि भाई इंटेलिजेंट बनने, उतनी ही ज़्यादा हमारा मेंटल पीस खराब हो जाता है। ठीक है, और अगर आप
कि मतलब ऐसी मेंटालिटी रही है, विक्टिम मेंटालिटी रही है, तो आपको वो बोला जा रहा है कि उस चीज़ को करेक्ट कर लो। क्योंकि अगर आप हर बार यही सोचते हो कि भाई मैं ही ऐसी हूँ या मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे घर पे ही ऐसा होता है, तो आप उस चीज़ को कहीं न कहीं और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपको उस चीज़ से एक नया स्टार्ट लेने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको उस वाली एनर्जी में रहना ही नहीं है कि आप विक्टिम हो या कुछ हो, नहीं, कोई विक्टिम नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं। बट आपको जो करना है वो ये करना है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, बहुत ज़्यादा विक्टिम वाली एनर्जी में ना जाओ, क्योंकि यहाँ पे गंगा माता का कार्ड खुद यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो भी ऐसी एक्टिविटी करते हो स्पिरिचुअली या कुछ भी, वो आपको प्योरिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? जो भी ऐसी एक्टिविटी आप करते हो वो आपको प्योरिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और आप जब कभी भी नारायण भगवान ने अवतार लिए हैं यहाँ धरती पे, आप उनकी फैमिली मेंबर रहे हो किसी ना किसी रूप से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? और आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप शिव भक्त हो, आपको रिसेंटली कृष्ण भगवान की तरफ या नारायण भगवान की तरफ या राम जी की तरफ बहुत ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है, या फिर उनकी पूजा पाठ के लिए आप जा रहे हो, खुद को आप रोक रहे हो, तो आपको वो बोला जा रहा है आपको खुद को रोकना नहीं है, क्योंकि ये जो पुल है वो खुद आपको प्रसन्न होकर उनकी भक्ति दे रहे हैं। या फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आप नारायण भगवान के भक्त हो, आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, आप शिव जी की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, तो वो आपको एक खुद अपनी ऐसी भक्ति दे रहे हैं। तो आप उसको इग्नोर नहीं करो और आप उनको ऐसे नज़रअंदाज मत करो कि भाई मैं तो इनका भक्त हूँ, मैं तो उनको ही मानूंगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हम्म जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुद में उतरोगे, अपनी लाइफ को स्थिर बनाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए मेरे को अच्छा दिख रहा है। देखो, अभी बात करते हैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअली। आप लोगों के साथ में जो इस समय एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वो बहुत डिवाइनली और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कनेक्ट हो रही है नारायण भगवान की। यानी कि अगर आप नॉर्मल अपनी लाइफ में देखोगे, तो आपको जिस भी चीज़ का आंसर चाहिए, जैसे भी चाहिए, वो आपको मिलता हुआ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि आपको बस थोड़ा-सा शांत होने की ज़रूरत है। आपके सामने जैसे 2 चॉइसेस हैं, तो आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको उसके लिए शांत होने की ज़रूरत है कि भाई क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपको आंसर पता लग जाएगा, ठीक है? जो लोग हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में हैं, उनको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको जब वो शांत होगे, तो आपको ना हर एक रेमेडी, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि वो जो पोर्टल है, वो जो डिवाइन पोर्टल है, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। और आप वो इंटेंशन डालोगे, तो आपको किसी भी चीज़ का आंसर यहाँ पे बता दिया जाएगा, चाहे वो आपकी पास्ट लाइफ है, चाहे आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, चाहे और कुछ है, ठीक है? आपके सामने वो आंसर उनका डेफिनेटली निकल कर के आ जाएगा, ये वो यहाँ पे बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। बट आपको वो कैसे पता करना है? खुद को शांत करके, ठीक है? सभी आंसर्स जो हैं वो आप ही के अंदर हैं, कहीं और नहीं है। बस आपको कई बार अपने आप पे भरोसा रहता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये कन्फर्म किया जा रहा है कि अपने आप पे जितना हो सकता है उतना भरोसा ले आओ आप, ठीक है? और आपके लिए ये कुछ कार्ड्स आ गए हैं अपने आप। मैं एक डेक लेने वाला था, लेकिन उसके साथ में एक तो फॉरगिवनेस, टेक एक्शन, लेट गो। कुछ भी ऐसी चीज़ों को आप होल्ड करके बैठे हो, कलेक्टिव्स जो आपके लिए मायने नहीं रखती हैं, तो उस चीज़ को आप लेट गो करो। यहाँ पर ये बोला जा रहा है किसी ने आपको परेशान किया है, दुखी किया है, उस इंसान को आप माफ़ करो। आपको ये बोला जा रहा है आपकी जो सोल की पावर है उसको वापस से जगा लो। आपको ये यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी सोल की जो पावर है वो इधर-उधर भटकती जा रही है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन मेरे को क्रिस्टल की, ये तो पता है मेरे को क्रिस्टल नहीं है, लेकिन मेरे को क्रिस्टल की वाइब दे रहा है। क्रिस्टल, हीलिंग क्रिस्टल्स नेचुरल प्रॉपर्टी होती है उनकी, हीलिंग, राइट? तो उसी तरीके से जो आपकी सोल है उसकी नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो हीलिंग की है। वो अपने अंदर शिवा तत्व और नारायण तत्व लेकर के पैदा हुई है, और वो अंश रहे हो आप उनके, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि वो अपनी एनर्जी को कॉल करो आप वहाँ से। आपकी जो हीलिंग पावर है आपके सोल के अंदर, उसको कॉल करो आप। आप कहोगे कि उसको कैसे कॉल करें? सबसे पहले जो भी चीज़ आपने अपने माइंड में सोची हुई है, जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रखी है आपकी लाइफ में, उसको तो पहले लेट गो करो। ठीक है? जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, तो चीज़ें आपकी ठीक हो ही नहीं पाएँगी। अब जब उसको लेट गो कर दोगे, आप खुद को माफ़ कर दोगे, आप उस इंसान को माफ़ कर दोगे, उस सिचुएशन को माफ़ कर दोगे, जिसकी वज़ह से चीज़ें खराब रही हैं, और गिल्ट में जाना बंद कर दोगे, तो आपके लिए चीज़ें सारी सुधर जाएँगी और एक्शन लेना शुरू कर दोगे। क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हो, एक्शन कम लेते हो। तो आपको वही बोला जा रहा है कि अभी आपको कोई रिस्क लेना है, कोई आपको एक्शन लेना है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। आपको वहाँ पर रुकने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप जितना रुकोगे उतना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे अपना, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा, और बहुत अच्छे लेवल पे वो टाइमलाइन आपकी एक्टिवेट हो रही है। चाहे आप करियर वाइज़ देख लो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी वाइज़ देख लो,
और आई थिंक अभी तो गुरु का गोचर भी होने वाला है, तो दो उससे जून से, तो ज़्यादातर लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। और इस दौरान मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करूंगा, अगर आपके लिए वो पॉजिटिव है, आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना। तो आप सिट्रीन पहन सकते हैं, ठीक है। दुर्गा सप्तशती में आई थिंक कितने नाम दिए हुए हैं, 30, या फिर मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन उनमें जो दुर्गा माता के नाम दिए गए हैं वो चैंट करना शुरू कर सकते हो। नारायण भगवान का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको आप चैंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको जैसे कॉलिंग आ रही है, थर्सडे का व्रत रखना है, कुछ भी, आप अपने बेसिकली नारायण तत्वों को और ज्यादा एक्टिवेट करो, अपने गुरु तत्वों को एक्टिवेट करो, आपको यहाँ पर वो बोला जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर वो ऑलरेडी हैं, लेकिन आपको वो बोला जा रहा है कि आप वो इंटेंशन डालो उधर, एक भाव डालो उधर, तो वो चीजें होती हुई चली जाएगी। इसी यहाँ पे मेहनत करने को बोला जा रहा है, इसको जगाने के लिए आपको मेहनत करने को बोला जा रहा है। आप ये जगा लोगे, मेहनत कर लोगे, तो आपकी लाइफ में को यहाँ पे सुधरती हुई दिख रही है। एम्प्रेस की ही ओवरऑल वाइफ थी। तो आप जब मेहनत करोगे, देखो होगा क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप ये इन्वोक करोगे नारायण तत्वों को, सब चीजें, तो आप इसको इन्वोक करने के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, आपके जीवन में आपको राजा बनाया जा रहा है, आपके सोचने का तरीका अलग होता हुआ दिख रहा है, आप एक डिवाइन पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो, और आप एम्प्रेस वाली वाइब में आ रहे हो। इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। और अगर कोई भी इंसान या कोई भी एनर्जी ऐसी रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो आपको हमेशा से मतलब ऐसे दुखी करना या परेशान करना रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो सब एनर्जीज अभी आपकी लाइफ में से छूमंतर हो रही है, वो सब एनर्जीज आपकी लाइफ से गायब हो रही है, तो वो कभी भी अब आपको परेशान दोबारा से नहीं करेंगी। बट आपको अपने यहाँ पे नारायण तत्वों को एक्टिवेट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये रीडिंग सुनी है यहाँ तक, तो आधे से ज्यादा काम तो आपका हो चुका है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। एक कार्ड और मैं लास्ट लूंगा, फिर इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि बहुत क्विक रीडिंग है ये, बहुत सुबह सुबह रीडिंग हो रही है ये। इंट्रो आपने जरूर सुना होगा, ये कोई ऐसे नहीं है जो मैं प्लानिंग के साथ में रीडिंग कर रहा हूँ। प्लीज एक कार्ड दे दीजिए हमें। ओके, इनर फ्लेम, सी, इनर फ्लेम का कार्ड है यहाँ पे, जो आपके, देखो आप इस कार्ड को देखो, इसमें मैं थोड़ा सा फोकस अगर बनता है तो, हाँ, इसमें अगर आप देखो तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो मास्टर्स हैं, आपके जो डेटी हैं, आपके जो सोल फैमिली मेंबर, सब तैयार हैं। जो एक सोल के साथ में जुड़े हुए हैं, सब तैयार हैं, सब गैलेक्सी, सब पॉजिटिव एनर्जी, सब डिवाइन बीइंग, सब तैयार हैं। किस लिए तैयार हैं वो? ताकि आप अपने इनर फ्लेम को जगाओ। इनर फ्लेम यहाँ पर क्या है? आपके लिए इनर फ्लेम यहाँ पे शिवा तत्व हो सकता है, आपके लिए यहाँ पे नारायण तत्व हो सकता है। मेरे को सब लोगों के लिए नारायण तत्व दिख रहा है जो भी इस वीडियो तक आए हैं। अगर आप उसको जगाओगे तो आपके साथ साथ शिवा तत्व भी जगेगा, और ऑलरेडी शिवा तत्व है तो नारायण तत्व आपको जगाना है। वो मतलब इनिशिएट हो चुका है, वाइस वर्सा ले सकते हो, अलग अलग उनको डिफरेंट उससे पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा। तो आपको वही बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे अपनी फ्लेम को जगाओगे, यानी कि अपने येलो कलर को जगाओगे, अपने नारायण तत्वों को जगाओगे, वाराही माता की एनर्जी को जगाओगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में उद्धार होता जाएगा, उतना ज्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, उतना मतलब जो भी आपको चाहिए सब मिलता जाएगा। बट अभी कॉलिंग है, देखो कॉलिंग कैसे रहती है, जब बच्चे, एक होता है ना कि आजकल लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई तुम इस क्लास में आ जाओगे तो तुम्हें ये फोन मिल जाएगा, तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से भगवान अभी ये कर रहे हैं कि तुम उस वाले फेज में आ चुके हो कि अब तुम इसको इन्वोक कर लो। मैं अपनी शक्ति तुम्हें दे रहा हूँ, अपनी शक्ति का अंश तुम्हारे अंदर और ज्यादा एक्टिवेट कर रहा हूँ, ताकि जो भी वो करवाना चाहते हैं आपसे हो पाए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा, कलेक्टिव रीडिंग है। बट इतना जरूर है कि आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, बहुत कुछ अच्छा होएगा, और अपनी ब्लड लाइन की एक लेगेसी क्रिएट करके जाओगे, एक नाम अपना रोशन करके जाओगे। तो कभी भी निराशा तो मत पालिएगा अपने जीवन में, चाहे आपकी एज कम है चाहे आपकी ज्यादा है, क्योंकि आप बहुत कुछ भगवान के लिए यहाँ पे करने आए हो, उनका काम करने के लिए आए हो। बट बशर्ते ये है कि आप अपने स्टिलनेस यानी कि अपने मेडिटेशन पर ध्यान दो। अब थोड़ा 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 तैयार शुरू करो, फिर आपका खुद ही मन लगने लग जाएगा, ठीक है। इतना सब है आपके लिए, और यही था कलेक्टिव्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाइप जरूर करिएगा, ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा, जो भी आप नारायण भगवान का नाम लिखना चाहें कमेंट करके, जो भी आप करना चाहें कर सकते हो। लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।